हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने एपी एंड जीपी एक्सरसाइज 6B का मैंने 1 से लेकर 5 तक बताया था। अब इसमें हम लोग देखेंगे 6 नंबर से। तो क्वेश्चन लिखे हैं कि फाइंड द 3 टर्म्स इन जीपी सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 64 एंड देयर सम इज 21। ठीक है, तो क्या लिखते हैं? लेट three terms in GP R। क्या हो जाएगा आपका? A बाय R, A इंटू ए आर। ठीक है, ये 3 टर्म्स जो है आपका क्या है? A बाय R है, A है और ए आर। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देयर प्रोडक्ट इज 64। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर प्रोडक्ट यानी ए बाय आर इंटू ए आर इक्वल टू 64। तो देखिए यहां से आर आर कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आर यहां बढ़िया से लिख दीजिए, आर और ये कट गया। ठीक है, ए इंटू ए यानी ए क्यू इक्वल टू कितना हो गया? 64, यानी ए इक्वल टू कितना हो गया? 4। ठीक है, ए का वैल्यू फाइंड हो गया। अब क्या लिखेंगे? एंड देयर सम इज यानी ए बाय आर प्लस ए आर इक्वल टू कितना है? 21 है। ठीक है, अब यहाँ ए का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 4 बाय आर प्लस 4 आर इक्वल टू 21। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी कितना हो जाएगा? 4 बाय आर प्लस 4 आर इक्वल टू 21 माइनस 4। ये एलसीएम ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 आर स्क्वायर। 21 में 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 17। ये हो गया आपका 4 आर स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 17 आर, यानी 4 आर स्क्वायर माइनस 17 आर प्लस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन के रूप में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको आप स्प्लिट फॉर्म में तोड़ दीजिए तो ये हो गया 4 आर स्क्वायर माइनस 16 आर माइनस आर प्लस 4 इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन ले लीजिए आप, 4 और आर को, तो ये हो गया आर, ये बचा 4, ये दोनों में 1 कॉमन है तो ये आर और माइनस प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी आर माइनस 4 दोनों से कॉमन निकाल लिए। ये बच गया आपका 4 आर माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार आप r माइनस 4 इक्वल टू 0 दिखा दीजिए, यानी r इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। और एक बार आप लिखिए 4 आर माइनस 1 बराबर 0, यानी 4 आर इक्वल टू 1, यानी r इक्वल टू हो गया 1/4। ठीक है, तो इस तरह से निकाल लिए हम r का वैल्यू। अब 3 टर्म्स निकाल दीजिए। देखिए फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या है? a बाय आर, यानी a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू भी 4 आया है, और ये लेने पर है ना, when r इक्वल टू 4, तो 4 बाय 4 यानी कितना हो गया? 1, यानी ये हो गया 1। सेकेंड टर्म कितना लिए हुए हैं? देखिए सेकेंड टर्म हो गया आपका a, यही 4 हो गया। और थर्ड टर्म क्या है? ए आर, यानी 4 इंटू 4 बराबर कितना हो गया? 16। ठीक है, अब लिखेंगे when r इक्वल टू 1/4, देन फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म बराबर क्या है? a बाय आर, यानी 4 बाय 1/4, यानी कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा आपका? a, यानी हो जाएगा आपका 1/4। और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा आपका? ए आर, यानी a हो गया आपका 4
और r हो गया आपका 1/4, एक मिनट, a इक्वल टू 4 आया है, सॉरी 4 लिखेंगे यहाँ पर। तो ये 4 4 कट गया, यानी कितना हो गया 1। तो ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखते हैं हम लोग 7 नंबर। क्वेश्चन है 1 + 3 + 9 + शो ऑन टू 6 टर्म्स, इसका सम पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म a इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1, रेशियो क्या हो जाएगा आपका 3/1 यानी 3 हो गया। अब देखिए चूंकि यह आपका 1 से ग्रेटर है ना, तो इसमें ऐसा, और n का वैल्यू क्या है वो लिख लीजिए, n इक्वल टू 6। अब चूंकि 1 से ग्रेटर है तो इसमें Sn का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, Sn इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 r इज ग्रेटर देन 1। तो यहां पर आप फॉर्मूला लगा लीजिएगा, कितना लिखिएगा a r टू द पावर n-1 बाय r माइनस 1 है ना, when r इज ग्रेटर देन 1। जब r जो है 1 से बड़ा हो तब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो चलिए a का वैल्यू कितना है लिखिए, a का वैल्यू 1 हो गया, r कितना है 3 और n कितना है, n हो गया आपका 6 -1, r कितना हो गया 3 -1, ये हो गया आपका 1, ये हटा दीजिए, 1 से कोई मतलब नहीं है। अब 3 पर पावर 6 का मतलब हो गया 3 को कितना टाइम्स लिखिएगा, 6 टाइम्स लिखिएगा, और कितना मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 को 27 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 729 -1, और बाय 3 में से 1 जाएगा 2, 729 में 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका 728/2, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, यानी हो गया आपका कितना 364। ये हो गया आपका Sn का वैल्यू। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 8 नंबर। इसमें है आपका क्वेश्चन 1 + 5 + 25 + सो ऑन टू 5 टर्म्स का सम कह रहा निकालने के लिए। तो आपका फर्स्ट टर्म देखिए a इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1, आपका कॉमन रेशियो कितना है तो 5/1, यानी कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, जो कि आपका 1 से ग्रेटर है, और n जो है वो 5 टर्म्स कह रहा है उसका सम निकालने के लिए। तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a इंटू r टू द पावर n-1 बाय r-1। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे वेयर r इज ग्रेटर देन 1, यानी r जब 1 से ग्रेटर हो तब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए a इक्वल टू कितना है 1, r कितना है, r हो गया आपका 5, और n का वैल्यू कितना है 5 -1, ये हो गया आपका 5 -1, 1 हटा देते हैं है ना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा। 5 पर पावर 5 का मतलब कितना हो गया 125 इंटू 25, 125 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 5 × 5 = 25, 5 × 10 = 12, 5 × 1 5 1 6, 2 × 5 10 के 0, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 2, यानी हो गया 5 2 6 5 11 और 2 1 3, यानी 3125 -1 बाय 5 में से 1 जाएगा 4, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 3124/4, 4 से चला जाएगा ये कितना बार में 4 7 जा 28, बच गया 3, 4 8 जा 4 1 जा, यानी कितना हो जाएगा 781। तो ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 9 नंबर। इसमें क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ ए ज्योमेट्रिक सीरीज इन विच a इक्वल टू 1/64, r इक्वल टू 4 और nth टर्म जो है 16 दिया हुआ है। तो इसमें पहले आपको n फाइंड करना है और तब जाके Sn फाइंड करेंगे। तो देखिए Tn इक्वल टू
क्या फॉर्मूला हो जाता है आपका, टी एन इक्वल टू जो है वो कितना लिखते हैं आप, ए आर एन माइनस वन, है ना, ए आर एन माइनस वन, यानी ए आर टू द पावर एन माइनस वन। तो ए कितना है आपका, देखिए 1/64। आर कितना है, आर हो गया आपका 4। एन जो है वो कितना दिया हुआ है, अच्छा ये टी एन दिया हुआ है 16, और ये आर जो है 4 है टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। ये हो गया आपका कितना 16, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, ये लिखेंगे 4 टू दी पावर n माइनस वन। 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4, और 64 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी 4 टू दी पावर n माइनस वन, यानी 4 कितना हो गया, ये कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स, 5 लिख दिए। 4 टू दी पावर n माइनस वन, दोनों का बेस हटा देंगे तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू n माइनस वन, यानी n इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 यानी 6, यानी 6 टर्म्स है। अब इसका सम कह रहा है निकालने के लिए, देखिए एस एन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो एस एन इक्वल टू है जब आर जो है आपका 1 से बड़ा हो तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन, वेयर नहीं वेन लिखिए, वेन आर इज ग्रेटर देन वन। जब आर जो है 1 से बड़ा हो तब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ए कितना दिया हुआ है आपका 1/64, 1/64 लिख दिए। आर कितना है, आर हो गया आपका 4, एन कितना हो गया तो पावर 6 निकाले हैं, है ना, 6 माइनस वन और बाय आर माइनस वन यानी 4 माइनस वन, ये ठीक है। ये हो गया 1/64, 4 पर पावर 6 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 इंटू 64, तो देख लेते हैं करके 64 इंटू 64 कितना होता है, 4 चौक 16, 4 छक 24, 1 25, 6 चौक 24, 6 छक 36 और 2 38, यानी 6 5 4 9, 2 8 10 के 0, 3 1 4, यानी 4096, यानी 4096 माइनस वन, और नीचे कितना हो गया 4 में से 1 जाएगा 3, यानी हो जाएगा 1/64 इंटू 3, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4095, ये ठीक है। अब देखिए ये 3 से कटेगा, 9 4 13 5 18, 3 से कट जाएगा कितना बार में, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, यानी ऊपर में हो गया आपका 1365, नीचे हो गया आपका 64। आंसर देखिए मिला लीजिए कितना है कि नहीं, एक मिनट, बिल्कुल ठीक है, ये हॉल में दिया हुआ है, हॉल में है, इसको आप हॉल में निकाल लीजिएगा, ये आपका आंसर रहा, इसको नोट डाउन कर लेंगे। नंबर क्वेश्चन है, फाइंड 81 माइनस 27 प्लस 9 प्लस सो ऑन टू माइनस 127, इसका सम कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म पता है, आपका कॉमन रेशियो निकल जाएगा, और टी एन यानी एन टर्म दिया हुआ है, इससे एन निकाल लेंगे और तब एस एन निकालेंगे, ठीक है। तो जो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको पहले गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो ए इक्वल टू कितना हो गया आपका 81, रेशियो कितना हो गया आपका -27/81, 27 से ये कितना टाइम्स 3 टाइम्स, ठीक है, ये हो गया आपका -1/3, और टी एन यानी कितना दिया हुआ है -1/27। देखिए टी एन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, टी एन आपका दिया हुआ है -1/27, और ए जो है वो आपका कितना है -1/3, आर आर हो गया आपका, सॉरी, ए जो है आपका कितना दिया हुआ है 81, आर कितना दिया हुआ है आपका -1/3 टू दी पावर n माइनस वन, ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी इसको कितना लिखिएगा 1/3
27 इंटू 81 इक्वल टू -1/3 टू द पावर n-1। ये ठीक है। देखिए -1 27 को आप लिख सकते हैं 3 3 जा इंटू 3 जा, ये हो गया 27। और 81 को कितना लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/3 टू द पावर n-1। देखिए इसको भी आप लिख सकते हैं -1/3 टू द पावर कितना हो गया 7 इक्वल टू -1/3 टू द पावर n-1। दोनों तरफ से बेस हटा देंगे यानी कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू हो जाएगा n-1 यानी n इक्वल टू हो गया 7 + 1 यानी 8, n इक्वल टू 8 निकल गया। अब इसको लिखिए आप Sn, है ना। तो देखिए Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब की जो है आप देखिए कि R जो है वो 1 से छोटा है, इसलिए वो फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं होगा, इसमें दूसरा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका, जब 1 R जो है 1 से छोटा है ना, जब when R is smaller than 1 तो लिखेंगे आप A इंटू 1 माइनस R टू द पावर n बाय 1 माइनस R लिखेंगे when R is smaller than 1। ठीक, तो लिखिए A जो है आपका कितना दिया हुआ है, A हो गया आपका 81 1 माइनस R टू द पावर n, R हो गया आपका कितना -1/3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 और इस पर पावर n जो है वो कितना है आपका 8। ये गलत चला गया, रुकिए ये लिखिए आप माइनस और इसको लिखिए ब्रैकेट में -1/3 टू द पावर 8 1 माइनस R, तो माइनस यहाँ पर तो R जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3, ये ठीक है आपका। ये हो गया 81, ये हो गया 1 माइनस, देखिए 8 टाइम्स है तो कितना हो जाएगा आपका 8 टाइम्स में 1/3 को अगर हम 8 टाइम्स करेंगे कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 27 729 को फिर कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा 9 से, है ना। 3 जा 9 9 3 जा 27 को 27 से 7 to 9 और उसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हो जाएगा 9 में 81, बाकी 8 9 दूनी 18 8 26 की 6 बाकी 2 9 से 63 2 65 यानी 6565, है ना। यानी कितना हो जाएगा 1/6561 और नीचे कितना हो जाएगा आपका 3 + 1/3, ये ठीक है। ये हो जाएगा 81 इंटू 3 और 3 + 1 कितना हो गया 4, इसको सॉल्व कीजिए एलसीएम ले लीजिएगा तो 6561 - 1/6561, ये ठीक है। ये हो जाएगा आपका 81 इंटू 3/4 और इसको घटाइए कितना हो जाएगा 6560/6561, ये ठीक है। 3 से दीजिएगा कितना बार में 3 2 जा 3 1 जा 3 8 जा 3 7 जा, यहाँ तक ठीक है। फिर देखिए 4 से ये चला जाएगा, 4 से ये कितना बार में जाएगा 4 1 जा बच गया 2, 4 6 जा बच गया 1, 4 4 जा 0, यहाँ तक ठीक है। अब इसको देखिए कितना बार में दीजिएगा आप 2 1 3 से दीजिए, 3 से ये 27 बार में और 3 से जाएगा 3 7 जा 3 2 जा 3 9 जा, ठीक है। 27 से ये 27 बार में जाता है, यहाँ तक ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 1640/27, ठीक है। 1 6 7 4 11 देख लेते हैं कितना है
ये भी ठीक है आपका 27, हाँ ठीक है। तो इसको हॉल में लाया है, आप कर लीजिए इसको, और इसको नोट डाउन कर लेते हैं आप। 11 नंबर इसमें पूछ रहा है फाइंड x इफ x प्लस 4 x+12 आर इन जीपी। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से मिला लेते हैं, x+4 x+12 आर इन जीपी। लिखेंगे सिंस इट इज इन जीपी देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, टर्म 2 बाय टर्म 1 इक्वल टू टर्म 3 बाय टर्म 2। तो टर्म 2 जो है आपका कितना दिया हुआ है, x+4, और टर्म 1 x है, टर्म 3 आपका x+12 है, बाय x+4 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर दीजिए, यानी x+4 इंटू x+4 का स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू x+12 हो गया, ये ठीक है। ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दीजिए, तो ये हो गया x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4, अब प्लस 4 का स्क्वायर। इसको आप ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो x इंटू एक्स x², x इंटू 12x हो गया। ये हो गया आपका x², 2 4 जा 8x प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ये सबको इधर ले आएंगे, तो ये x² माइनस 12x इक्वल टू 0 हो गया। ये देखिए माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया, 12x, ये 16 लिखिए, 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4x इक्वल टू 0, यानी 4x माइनस में इधर आएगा तो प्लस 4x इक्वल टू हो गया 16, देन x इक्वल टू हो गया 16/4, कितना टाइम 4, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन जीपी, द पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर, द शॉर्टेस्ट साइड इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर 2 साइड्स। ठीक है, तो ये देखिए आपका कोई ट्रायंगल है, नेमिंग कर दीजिए ABC, इसका पेरीमीटर जो है वो आपका कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना है, 26। एक मिनट जरा सा देख लेते हैं, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए कहाँ चला गया बुक। 26 सेंटीमीटर है, ये जो है 26 है, तो चलिए ठीक है। और शॉर्टेस्ट साइड इक्वल टू कितना है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए इसका साइड्स जो है वो जीपी में है, लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी क्या मान लेते हैं, तो A/R, A इंटू AR ये मान लेते हैं। अब पेरीमीटर देखिए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/R प्लस A प्लस AR, ये कितना दिया हुआ है आपका, 26 है। अब इसमें देखिए आप कि जो शॉर्टेस्ट साइड है वो आपका क्या है, इसमें सबसे छोटा साइड जो है वो आपका A/R है निश्चित रूप से, तो ये कितना पुट कर दीजिए, 2 पुट कर दीजिए, ये हो गया 26 इक्वल टू 2 प्लस A प्लस AR, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और यानी आपका एक मिनट, शॉर्टेस्ट साइड, अच्छा कोई बात नहीं है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 26 माइनस 2 इक्वल टू हो गया A प्लस AR, यानी हो गया आपका कितना, 24 इक्वल टू A प्लस AR। देखिए
इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। चलिए ठीक है। अब देखिए कि शॉर्टेस्ट साइड ए बाय आर इक्वल टू कितना दिया हुआ 2, यानी ए इक्वल टू कितना हो गया 2r, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब लिखिए आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 24। ये a की जगह पर कितना रखिएगा 2r, और ये 2r इंटू आर, तो इसको आर स्क्वायर लिख दीजिए। 2 जो है आप कॉमन ले लीजिए और r, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए 2 से कितना बार में कट जाएगा 12 बार में, यानी हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस आर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन आ गया। इसको सॉल्व कीजिए, यानी कितना लिखिएगा, इसको स्प्लिट फॉर्म में तोड़ दीजिए। आर स्क्वायर प्लस 4r माइनस 3r माइनस 12 इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन ले लीजिए, ये हो गया r प्लस 4, ये 3 कॉमन ले लीजिए तो r प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी r प्लस 4 दोनों से कॉमन निकाल लीजिए। ये बच गया आपका r माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार आप r प्लस 4 इक्वल टू 0 शो कीजिए तो r इक्वल टू कितना हो गया -4, और एक बार आप r माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी r इक्वल टू 3। देखिए माइनस में तो लेंथ ऑफ साइड नहीं हो सकता है, तो ये नहीं होगा, तो r इक्वल टू कितना हो गया 3r। देयरफॉर साइड्स जो है वो कितना हो जाएगा आपका a बाय आर। ए की जगह पर कितना पुट कीजिएगा 2r, ये 2r लिख दीजिए, और बाय r, ये r कट गया, यानी कितना हो गया 2 सेंटीमीटर हो गया। दूसरा जो है वो कितना है आपका ए देखिए कितना है 2r, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू आर का वैल्यू बैठा दीजिए। r जो है आपका कितना लाइएगा, r इक्वल टू कितना है 3, यानी कितना हो गया ये 6 सेंटीमीटर। और थर्ड साइड जो है वो आपका है कितना AR, यानी A का वैल्यू हो गया आपका देखिए 6, और R का वैल्यू है आपका 3, यानी 6 3 जा कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है 18 सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर हो गया। इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये आपका एक्सरसाइज 6B का लास्ट क्वेश्चन था। तो इसमें इतना ही रखते हैं इस लेक्चर को। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आपको पसंद आ रहा हो मेरा वीडियो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको कुछ एरर समझ में आता हो, किसी प्रकार का कोई त्रुटि, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू।